तकरीर में आपको व्हाट्सएप करता हूँ। ठीक है, करें। अच्छा, मगर मैं इस वक्त आपको मरियम नवाज का नहीं पूछ रही मेरे भाई, मैं आपके लीडर खालिद अमीन गंडापुर का पूछ रही ये सुन लेना, ये मरियम नवाज क्या कह रही है, वो अपने उधर नहीं जा रही। बेनजीर भुट्टो के बारे में क्या कहते रहे हैं लोग। हूँ। मैं सलमा भट्ट अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं निगहबान पाकिस्तान, मैं कुर्बान इमरान खान। अच्छा जी, ये पहले भी ब्रेकिंग न्यूज़ में भी ये दिया था, तो बताना मेरे ख्याल गालमन मैं भूल गया, बाबा जी भी सियालकोट वाले ने। अच्छा जी, ये शायद खटक साहब थे। इस तरह का हार्ट हीटर होना चाहिए। इस तरह का जो है ना, वो क्या जो इंडिया का था, वो उसका जो हार्ट हीटर था, जिसको कैंसर भी हो गया था, फिर उसने शादी भी कर ली है, तो वो जो 6 चिक्के जिसने मारे थे, ऐसा हार्ड हीटर होना चाहिए। ये चले जाए तो मूँह उठा के जी मैनू बुला लो, ताड़ी मेहरबानी मैनू बुला लो, भावें मेरे घर तुसी चले जाना प्रोड्यूसर साहब, मैं जी तो प्रोग्राम देवांगा तो तुसी मेरे घर वड़ जाना, कोई गल नहीं। ऐसे बगैर तो कोई जूते मार, तेन मैं किन्नी दफा गया, वरना फिर आप जूते खाई जा, जेल कटी जा भाई। ऐसे ऐसे बगैरत अली गौहर जैसे बना दे, सदर बना देता। वो एतजाज हसन से ही पूछ लेता कि जिसके साथ ये काम करता है, ये उसकी सिर्फ फाइलें आगे पीछे उठा के फिरता है, जिस तरह अतार टूर नहीं है घंटोना कला शबाज शरीफ की फाइलें ब्रीफ के जहाँ मेरे बूट सपोर्ट दे ले आया तो बूट अंदर छड़िया, जहाँ मेरे बूट फिजिकली पॉलिश कर दे, तो वो इस काम के लिए रखा हुआ था एतजाज हसन। इसका कोई काबिल ज़िक्र किसी केस में पेश हुआ हो तो बताना। तब तो वज़ीर आज़म लगता तो भी ब्यूरोक्रेसी अगर मिलिट्री इस्टेबलिशमेंट अगर को खसी से बंदा पकड़ लेना कि मेरी जी हजूरी करता रहेगा, चल फिर वड़ पाने दे बेच। ये तो हो गया था। एक और आपकी क्लिप से इब्तिदा करनी है। हाँ, हमारा आज का है, जो कल कुछ खबरें रह गई थी, जो आज की अदालती खबरें को मसरूफियत ऐसी हो गई है, तो बस साथ साथ ही चलेंगे। अच्छी खबरें भी है, ऐ जरा सुन लीजिए। जो मेजर गुड़वाड़िया जो था, जिसको मैं कहता ना, वो क्या कहता है, हैं जी। तो वो जो हमारे पाकिस्तानी मिलिट्री के बारे में जो कहते हैं, आप देख रहे हैं निगहबान पाकिस्तान, तो मैं कुर्बान इमरान खान। लगता है कि पाकिस्तान के ऊपर एहसान कर रही है वो, राइट। ये जो एटीट्यूड है ना, जब मैं कहता हूँ ना कि दोनों फौजों ने डिफरेंट ट्रेजेक्टरी ली, आप कभी फॉरगेट अबाउट एडीजी स्ट्रैटकॉम, ठीक है, आप 1 मिनट के लिए, इवन एट द लेवल ऑफ आर्मी चीफ, आप जनरल द्विवेदी से एक सवाल पूछ लीजिए। वैसे तो हमारे पास कुछ ऐसा 40 फाउंडेशन जैसा है नहीं, हमारे कोई एक भी बिजनेस नहीं, उनके तो कई सौ है, हमारा तो कुछ भी नहीं है। आप पूछेंगे, आप एक बात देखिएगा, व्हेन द आर्मी चीफ आंसर्स द क्वेश्चन, इट विल ऑलवेज बी विथ ह्यूमिलिटी, because the army believes that we serve India, we serve the people of India, we serve the Indian constitution. In Pakistan, they feel that the Pakistani constitution serves the Pakistani army, the Pakistani public serves the Pakistani army, and the Pakistani nation serves the Pakistani army. ये बहुत फर्क है। आप कभी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में देख लो, आप कैसे भी सवाल पूछ लेना, एंड मैं बात मेजर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल की नहीं, डायरेक्टली एज द आर्मी चीफ, इट विल ऑलवेज बी विथ ह्यूमिलिटी, because they understand they have a very very heavy load to carry, a very, जिसको कहते हैं ना कि very serious sort of responsibility. आप पूछ लेना जनरल द्विवेदी से कोई भी सवाल, you will always find that he is answering with a lot of humility, जिसको कहते हैं ना ठहर के आराम से, very mature, very measured. आसिम मुनीर से पूछ लो, आसिम मुनीर ऐसा घोड़े पे सवार रहता है कि पता नहीं कल ही वो गजवा हिंद कर देगा, और गजवा हिंद किस पे कर रहा है, वो गजवा पीटीआई कर रहा है उल्टा, अपने लोगों को यहाँ पे तो चलती नहीं गजवाए हिंद गजवा पीटी। अच्छा, ये प्रोग्राम था, तो ये देखो कैसा हो। कर्नल साहब ने मेरे ना लेके आना, ना खुली बोरी ले आना तो ना बंद ले आना। हाँ, मैं तोबा कर ली है, किसी और पास लेके जाना। अच्छा जी, ये पर्चे जो दर्ज हो रहे थे, मैं दस रहा सी ना, बैठे सी कर्नल साहब पुंजे बिठाया है, थल्ले बिठाया जी मैं। अच्छा जी, तो मैंने कहा मैं पहले ही दस दें, मेरे तो नहीं, मैंने इसे करके वो दिखा दी, उधर जवाब दे ISPR साहब जो जिसको लेफ्टिनेंट जनरल बनाया ना, ਉਹਦੇ ਬੱਤੀ बना के दे ਉਹਦੇ अंदर पीछे जाके कि तू भी को भौंक, तू भी को बोल, कोई उत्तर जाके कोई रिटायर ही लै, जो रिटायर बंदे हैं वो नहीं पे अटैक कर रहे हैं, क्योंकि कहानी जो है ने। अच्छा जी, वो जो कल 5 बंदे पकड़े थे ना, मुबारक हो जी, इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने
उनको छोड़ भी दिया और उनकी जमानतें भी मंजूर कर ली। वो अपना पर्चा लिए फिर रहे थे केपी के हाई कोर्ट का। उन्होंने कहा जी ये बंदे जेल के अंदर से पकड़ लिए, ये उमर यूब राजा बिशारत, अहमद चट्टा वगैरह वगैरह। अच्छा जी देखो कैसा इतफाक है, इतफाक नहीं हैगा। मैंने देखी मेरी मैनेजमेंट लाहौर में भी जो कोर कमांडर घर पे हमले की फर्द कल लग गई है, और जो पिंडी का था GHQ हमला उसके भी फर्द जुर्म कर लग गई है। तो अब पेश करेंगे, वो जमानत वाला केस बकरा जे, अब ये पेश करेंगे, एविडेंस लेके आए, उनका फ्रांजो को होएगा, पता नहीं क्या होएगा। इन्होंने सब ने फर्द जुर्म से ना, इमरान तो अंदर था, फर्द जुर्म से ना कर दो तो भी ला देते, आने थे जुर्म में तो उसको करते, उन्होंने डायरेक्ट ही लाता जिस तरह उन्हें जाके तीली लाई सी हैं जी। चलो ठीक है जी, ये भी हो गया जी। वो 5 के 5 उन्होंने वाज़ेह तौर पे बरी कर दी हैं और उनकी जमानतें भी मंजूर कर ली अगली तारीख तक जो आएगी। है तो बहुत ही अच्छा होगा। कुब्बे नूं लत्त वजी ते कुब्बा जड़ा सीधा हो गया। हमारे उर्दू वाले नकवी साहब, उनको पंजाबी नहीं आती तो उनके लिए अर्ज है, एक कुबड़ा जा रहा था तो उसको किसी ने मारा ठुड्डा, तो ठुड्डा हो जाए तो उसकी रीढ़ की हड्डी सीधी होगी तो सीधा चलना शुरू हो गया। वो तो बड़ा खुश हुआ। ये जो अंदर गए थे तो ये देखो कैसा, अगर ये पापड़ भी बेलते रहते फैसल नसीर इनकी ज़मानत ना होने देता, तो अब तो वो जो जज साहब है ना घर ही जाएंगे। अच्छा जी, जज साहब से जिक्र आया है तो आगे बात कर लेते हैं। आयशा मलिक साहबा आईनी बेंच में नहीं बैठेंगे अगले हफ्ते भी, अगला हफ्ता जो शुरू हो रहा है ना, आईनी बेंच में, जनरल बेंच में बैठेंगी। किसी और की सरबराही में उनका रोस्टर आ गया है, रोस्टर पब्लिक को रोस्ट किया जा रहा है। या फरीदी अपनी छोटी लेके कहीं गायब हो जाएंगे, वो नहीं नज़र आएंगे अगले हफ्ते। तो वो आके उनके दो चार बैंक चल रहे हैं। कराची वाले जो है ना, वो जो सादा, हाँ जी सादा जो है, गैर आइनी जो है वो, और आइनी, ये जो गैर आइनी और आइनी अपने कराची जाके वो कुछ मुकदमा सुनेंगे तो वहाँ पे वो चले जाएंगे। इधर बड़े बड़े रोस्टर के ऊपर कुछ नहीं होना। सुप्रीम कोर्ट ने ताला लगा दे, जब आइनी बेंच नहीं बनना। फिर 18 तारीख से इनके सुंगड़ गए हैं, मस्ती खेल सुंगड़ गए, छुट्टी पे जा रहे हैं, फिर अगले 2025 में आएंगे। वाह जी वाह। मजदूर बेचारा उधर चौकों पे, फैज़ाबाद चौक पे भी देखें, लाहौर के यतीम खाना चौक चल जाओ, लाहौर में GT रोड पे चल जाओ, लाहौर में दाता साहब चल जाओ, लाहौर में फैसल चौक नहीं, अकबर चौक पे चले जाओ। मजदूर सर्दी में ठिठर रहा था कि दिहाड़ी लेके चला जाए, उसके लिए ये नहीं है। जो 32 लाख तनख्वाह लेते हैं उनकी छुट्टियाँ, वाह ਤੁਹਾਡੇ जिन्हें कानून बनाया, ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਦੀ ਸਿਰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਾਂਗਾ, और मैं तो की करांगा। इनके नंगे करके ना सर्दी में कान पकड़ा के, जहाँ जहाँ मजदूर बैठे हुए हैं वहाँ वहाँ उनके चूतड़ों के ऊपर पांजा लगाया जाए, चूतड़ों के ऊपर जूते वाला पांजा, पुलिस वाला पांजा नहीं लगवाना। अच्छा जी, फिर क्या है जी, वो जो खान साहब ने रखी हुई है, मैं तो बंद की थी ना, अभी उसके लिंक आप ही है जो उन्होंने किया, उनमें से एक जो फॉरेन कंट्री वाले पैसे ना भेजें या लिमिटेड भेजें, वो भाई है ही हैसियत है, कोई DC चंग नहीं लगे, लिमिटेड होता है, जो हमने भेजने वो भेजने ही होते हैं। तो वो मेरा ख्याल है, अल्लाह करे कि ना, मेरा ख्याल वो कामयाब नहीं होएगी, लेकिन थोड़ी बहुत भी अगर 1% भी कामयाब हो गई तो IMF चुक के रखेगा, मुनीरे ढक्कन चुक के रखेगा गटर का। फिर वो आपको मोटर भी उसकी दिखानी, किसी ने फरमाइश की थी मोटर, फिर दिखाओ जी, चलो जी जो लगी हुई है। अच्छा जी, फिर ये बात कर लेने, और जो 190 मिलियन पाउंड के ऊपर खाने का, जाओ पहले मीडिया लेके आओ, इस तरह क्या, जाओ पहले मीडिया लेके आओ। तो वहाँ से खान साहब कह के तो वापस अपने बेरे की तरफ जो छुड़ते उनको पकड़ के लाते, जिस तरह फांसी घाट की तरफ लेके जाते, वो बेचारे कहीं हुक्का शुक्का सिगरेट जज के सामने तो नहीं भी, वो कमरे दे ताके गायब हो गए थे। खान साहब वो देख रहे थे बंदे कितने ने जिन्होंने मैनू लैके जाना है। ये भी मज़ाइया था, जोक थी, जोक ऑफ द डे, कि खान साहब कह रहे जाओ बंदे लेके आओ, मीडिया लेके आओ। तो बाहर जब निकलने लगे तो खान से गुजर गए, वो कहीं सिगरेट पी रहे होंगे, कहीं
मस्ती खेल खुरक रहे होंगे तो फिर भागे भागे कोई और बंदा गया ओ ਤੁਹਾਡਾ बंदा फ्री हो गया जी, तो ये भी अच्छी जोक थी, बस किसी को समझ आ जाए तो ठीक है। फजल इन एक्शन, वो मदरसा का उसने जो ब्लैकमेल किया था, इसमें सारे मदरसे शामिल हैं, एक नहीं, बिलियंस आते हैं, बिलियंस। अगर कहोगे ट्रिलियन तो मैं ट्रिलियन भी मान जाऊंगा, लेकिन बिलियन का तो मुझे पता है। महाना तौर पे आते हैं, इनके मदरसे भी चलते हैं, इनके कोठे भी चलते हैं, इनके कोठे के ऊपर जो बैठ के ताता थैया करते वो भी चलते हैं। अच्छा हिलता पे कैमरा, हाथ मेरा वजह से कैमरा उधर ते रखे। अच्छा जी, यहाँ पे ये भी बात हो गई। एक और बात कर लेते, वो एक और ब्रेकिंग न्यूज़ वो कल देंगे ताड़ी तो उनके रखेंगे। अच्छा जी, वो क्या था, वो थे, एक और थी, अपना सैफरी नहीं पढ़ाया जा रहा, फजल रहमान ने इनकी नाक में दम कर देना। फजल रहमान से याद आ गया, ये इनके ये तालीमुल बंदी हिस्सा दोयम हस्बुल हुक्म मिस्टर एम क्रास फलाना इंस्पेक्टर फलाना, ये इनकी कथी। तो उस वक़्त मलका बरतानिया की तारीफ़ करना ज़रूरी था। इमरान मुनीर सब कोई पढ़ जान वाली तो भेज दिया करो। ये लड़को, ये तस्वीर मलका मुअज़्ज़मा की है। ये मुल्क इंग्लैंड और हिंदुस्तान की बादशाह हैं, इनकी हम सब रियायत में है। ये थे रियायत में हैं। रियायत समझे है ना, मैंने आपको अक्सर कहता रहता हूँ, रियायत में नौजवान भी आ जाते हैं। आहो आहो, तो वो जो है वो जो आप अगर आप सुनेंगे कि फलाना ने वो फरियाल तालपुर ने वो कहते बंदे ले दवाई देने जा रहा है तो वापस मुड़े ही ना, तो वो रियायत में होता है, क्योंकि उनका रकबा शकबा फरियाल तालपुर करे, वो तो खुद तो पुलिस में था, तो रियायत में होता है। वो कहते नहीं है हमारे पे ये चलता, समझ गए हो ना, समझ गए हो ना मैं क्या कह रहे हैं, समझ गए। इसी तरह उनकी फीमेल्स भी जो होती हैं तो रियायत में होती हैं। अच्छा जी, हम इनकी रियायत में हैं, बल्कि मलका मुअज़्ज़मा की खूबियाँ और तारीफ़ें बयान से बाहर हैं। जो उम्दा बातें कि इन माँ बाप अपनी औलाद और खामद अपनी बीबी मन औलाद अपने इनको ये समझाएं बताएं वगैरह वगैरह, ये नुस्खा ये है इनकी किताबों में। इमरान मीर साहब तो अज पता लगा होएगा, ये वैसे ही तुसी क्या होएगा 2 वजह होंगे कि दसो इन्होंने ये कब किताब छपी थी। ऑलरेडी है, ये 1899 में ये किताब छपी थी। उस वक़्त कीमत फ़ी जिल्द 2 आना मुतबा नामी मुंशी नौल किशोर वाक़या लखनऊ मेन फलाना, इसका एड्रेस भी यहाँ पे दे दिया। तो ये पहले जो होता था, मलका बरतानिया की तारीफ देवजी करनी चाहिए, वो कहते करनी चाहिए यहाँ पे भी। अच्छा जी, एक और आपको सुनाना था, मैंने दुश्मन को, एक पीटीआई के बंदों के बाप उठाए जा रहे हैं, पीटीआई के जो सपोर्ट करते हैं उनके, ये तो बाजी की कल सुना दी थी, वो उनके बाप बेचारों के उठाए जा रहे हैं। पहले भी कल भी मैंने एक दिखाया था, ये बहुत अच्छा डीजी खान का है, डीजी खान में इसके बाप को उठा लिया। चलो जी, ये बड़ा एक्टिविस्ट है, ये पहले इसको उठाया था, इसकी सर्विस की थी, अब इसके बाप को उठा लिया। लो चलो जिले लोग गौर कर रहे हो, तो इस तरह क्या होएगा। फौजी आइटमों का जो बाइकाट किया खान ने इशारा उसके ऊपर किया है, अभी आर्डर नहीं दिया, लेकिन जो अपने तौर पे एक कम चुक के रखे हैं ना तो ठीक है। अच्छा जी, फिर क्या बात है की थी वो, अगर आप थंबनेल पे कोई देखें ऐसी वैसा को, तो वो ये है अस्करी बैंक के एटीएम का अकाउंट बंद करो, उसका मतलब है ये खूनी है, ये उन लोगों का जिन्होंने खून बहाया है 26 तारीख को। तो ये जो इस वजह से आप घबराना नहीं है आपने, हाँ जी, का अगर आपको ये नज़र आ जाए तो ये अच्छा जी, फिर क्या बात होनी थी, एक और थी
ये तुसां गाली क्यों चलाई, गोली क्यों चलाई। मैं किसी और वजह, कुछ मेरे पे जिम्मेदारियां थी, वो कुछ कम हुई। जहाँ पे होटल पे काम करने जाता था, भाग गया बंदा, मुझे जाके भांडा धोने पड़ते थे। फिर रवादारी में तो रखना पड़ता है ना, जहाँ पे ताल्लुकात हो तो फिर पैसे नहीं देखे जाते। भांडे मांजे भांडे कली करा लो, तो उसका आ गया है कारीगर। तो जिसकी वजह से मैं खुश हूँ कि यार मेरे ये हाथ होते रह रू जाते हैं, तो फिर इस वजह से मैं ये खुश होकर जुमे को तो वैसे भी खुश होना चाहिए। तो खुशी इस वजह से है। वो बड़बड़ैया हो गया, कौन आ गया, लो जी इमरान मुनीर साहब, आई लव यू टू। उन्होंने कोई हास्य वाला इमो भेजा को लतीफ़ा उनको भेजा था मैंने, तो इस वजह से वो ये किया था, तो वो खुल गया जी। चलाइए तुसां ए गोली किवें चलाइए तुसां ता बार्डर ते रावणा हा, तुसां ता दुश्मन ते ढावणा हा, तबाही घर विच मचाइए तुसां ए गोली किवें चलाइए तुसां। वाह 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 वाह। साड़ छोड़ियन कई वसदे घर ताईं उजाड़ छोड़ियन, इवें ता दुश्मन भी नहीं करेंदे जिवें धरती तपाइए तुसां ए गोली किवें चलाइए तुसां। वाह 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 तुसां जे चांदे ता हक थी वे हा, सदा ईमान ए बेशक थी वे हा, तुसां ता गैरत दा खून करके ई जग ते कण चा लवाइए तुसां ए गोली किवें चलाइए तुसां। ए अगलियां नस्लां जवाब घिनसन, तुहाडे कोलों हिसाब घिनसन, ए गाल आमिर दी याद रखो, जुल्म दी बारिश वसाइए तुसां ए गोली किवें चलाइए तुसां ए गोली किवें चलाइए तुसां। गोली किवें चलाई है तुसां। वो करे आपने क्यों गोली चलाई थी, नस्लें आपसे साफ पूछेंगे, आपका जिगरा किस तरह कि आपने गोली चला दी हमारे ऊपर, हमारे बंदे शहीद कर दिए। ये सराइकी बड़ी मिठी ज़ुबान है। हाँ जी, मोहम्मद बिन कासिम ये लाया था साथ, पाकिस्तान जिंदाबाद।